नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले सुर्खियां। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के साथ मुलाकात। आब हवा की तब्दीली से निपटने के लिए की मिशन लाइफ की शुरुआत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पुलवामा का दौरा, कई तरक्याती प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। अवामी राबिता मुहिम के तहत 2 मरकजी वुज़रा का कपवाड़ा दौरा जारी, तरक्याती सरगर्मियों और अवामी मसाइल का लिया जायजा। और वादी के बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी में इजाफा, आज रात से मौसम में बेहतरी का इम्कान। खबरों की तफसील से पहले वक्फा लेते हैं। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के शहर केवडिया में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के साथ मुलाकात की और आलमी अहमियत के कई मामलात पर तबादुले ख्याल किया। बाद में वजीर आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आब हवा की तब्दीली से निपटने के लिए मुश्तरका तौर मुजस्सम इत्तेहाद पर मिशन लाइफ की शुरुआत की। वजीर आज़म ने आब हवा में तब्दीली के खिलाफ जद्दोजहद में इत्तेहाद की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि मिशन लाइफ की शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे के सामने हुई है, जो भारत की अजमत और वकार की अलामत है। दरियासना वजीर आज़म ने गुजरात के वाइरा इलाके में 19 अरब 70 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती इकदामात का आगाज किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज पुलवामा का दौरा करके वहां के मजमूई तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने तरक्याती जायजा मीटिंग के दौरान अफसरान को हिदायत दी कि वो नौजवानों को खुद रोजगार स्कीमों की जानिब राग़िब करने के लिए जिला सतह का जामा मंसूबा तैयार करें। उन्होंने पुलवामा जिले में सयाहती सरगर्मियों को फरोग देने की भी हिदायत दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केसीसी के जरिए लाइव स्टॉक पर मुनहसिर किसानों को तमाम सहूलियात बहम पहुंचाने पर भी जोर दिया। उन्होंने जिले में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और दीगर कई को अवाम के नाम वक्फ किया। कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर ममलकत एसपी सिंह बाघेल ने आज कपवाड़ा दौरे के दूसरे रोज कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और दीगर कई को अवाम के नाम वक्फ किया। उन्होंने जिले के गुलगाम इलाके में 8 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जाने वाली वाटर सप्लाई स्कीम का संग बुनियाद रखा। इस प्रोजेक्ट को हर घर नल से जल स्कीम के तहत मंजूर किया गया है। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के अवाम को हर तरह की सहूलत बहम पहुंचाने की वादाबंद है। एसपी सिंह बाघेल ने गोगलोसा में जदीद किस्म के प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह किया। उन्होंने चक कनी डोगर सर का भी दौरा किया। जिला इंतजामिया के कई अफसरान, डीडीसी चेयरमैन और बीडीसी चेयरपर्सन भी उनके हमराह थे। उधर पंचायती राज के मरकजी वजीर ममलकत कपिल पाटिल ने आज कपवाड़ा जिले के कई दूर दराज इलाकों का दौरा करके वहां जारी तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया। लोलाब में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू करके तामीर और तरक्की का एक नया दौर शुरू किया है। बाद में वजीर ने डीसी ऑफिस कपवाड़ा में कई अवामी वफूद के साथ बातचीत के दौरान उनके मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में फाउंडेशन स्टेज 2022 के लिए तालीमी निसाब के कौमी ढांचे का आगाज किया। तालीमी निसाब का कौमी ढांचा भारत में तालीमी निजाम के लिए निसाब, निसाबी किताबों और तदरीसी तरीक़ेकार के लिए गाइडलाइन के तौर पर काम करता है। तकरीब से खिताब करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि स्कूली तलबा के लिए तालीमी निसाब के कौमी ढांचे की तैयारी कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ढांचा पहले 5 साल में तलबा के लिए अहम रोल अदा करेगा।
जम्मू कश्मीर में ज़राअत के शोबे में तरक्की और बेहतरी आ रही है और कई किसानों ने अपना नाम तरक्की पसंद किसानों की फहरिस्त में दर्ज कराया है। तरक्की पसंद किसानों की कामयाबियों की कहानियां आवाम तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर पर एक खुसूसी प्रोग्राम टेलीकास्ट होगा। इस सिलसिले में दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर और महकमे ज़राअत के किसान एडवाइजरी बोर्ड के माबैन एक मफाहमतनामा तय हुआ है। मफाहमतनामे पर दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के प्रोग्राम हेड डॉक्टर फसीहुज़्ज़मान और किसान एडवाइजरी बोर्ड के सेक्रेटरी अब्दुल हमीद वानी ने दस्तखत किए। युस्करी गुंगुल सुइकरी क्राव नामी ये प्रोग्राम डीडी कशिर पर हर इतवार शाम 7:30 बजे टेलीकास्ट होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने आज हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में जदीद सहूलियत से लैस डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया। इस मेडिकल एड सेंटर में इलाज मुआवजे और तशखीस के अलावा कोविड टेस्टिंग की सहूलियात भी दस्तयाब रखी गई हैं। इस मौके पर हाईकोर्ट के मुत्तदिद जज साहिबान, वुकला और अदलिया के कामला भी मौजूद था। इस दौरान चीफ जस्टिस ने वुकला के लिए कायम की गई लाइब्रेरी और दस्तयाब दीगर सहूलियात का जायजा लिया। इस दौरान चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने आज चीफ आर्किटेक्ट गुरमीत एस चौहान के साथ एक मीटिंग में श्रीनगर और जम्मू में हाईकोर्ट की नई इमारतें तामीर करने के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। चीफ आर्किटेक्ट ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए इन प्रोजेक्टों की मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में तफसीली जानकारी दी। चीफ जस्टिस ने तमाम वसाइल को भरपूर इस्तेमाल को यकीनी बनाते हुए इन अहम प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील पर जोर दिया। मीटिंग में हाईकोर्ट के कई जज साहिबान और अदलिया के सीनियर अफसरान मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने आज ही चाडूरा का दौरा करके वहां कोर्ट कॉम्प्लेक्स में तामीर किए गई जुडिशियल रिहायशी इमारत का इफ्तिताह किया। उन्होंने अदलिया के काम में बेहतरी लाकर इंसाफ की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने की मुतालिकीन को हिदायत दी। रामबन जिले के बानिहाल इलाके में पुलिस ने 5 नौजवानों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। एसपी रामबन मोहित शर्मा के मुताबिक ये 5 नौजवान मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस थे और मिलिटेंटों के इयानतकार थे। गिरफ्तार किए गए नौजवान की शनाख्त नजीर अहमद पालम, मोहम्मद उस्मान, फिरदौस अहमद खान, अब्दुल हमीद खान और इनायतुल्लाह वानी के बतौर की गई है। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने आज शोपियां में बच्चों के लिए मुनक्किदा खुसूसी मेले का इफ्तिताह किया। उन्होंने वहां कायम किए गए सिनेमा घर का भी इफ्तिताह किया। इफ्तिताही रस्म के मौके पर जिला इंतजामिया के आला अफसरान के अलावा फिल्म अदाकारा तनु शरी और मारूफ बॉलीवुड डायरेक्टर राहुल रावील भी मौजूद थे। इस मौके पर पीके पोले ने कहा कि किड्स फेस्टिवल में बच्चों को तफरीही साजो सामान दस्तयाब रहेगा और इस तरह की सरगर्मियों से बच्चों की जहनी नशोनुमा को भी बेहतर बनाया जा सकता है। बॉलीवुड डायरेक्टर राहुल रावील ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि शोपिया में सिनेमा घर के कयाम से इस कस्बे में तहजीब और तमद्दुन की सरगर्मियों को फरोग मिल सकता है। इस मौके पर सिनेमा घर के मालिक राहुल नेहरा ने कहा कि कश्मीर के नौजवान तामीरी सरगर्मियों में दिलचस्पी का मुजाहिरा कर रहे हैं। ईडीआई के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने आज कपवाड़ा में 10 रोजा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। यह प्रोग्राम मिशन यूथ के तहत मुनक्किद किया जा रहा है और इसका मकसद ख्वाहिशमंद खवातीन कारखानादारों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बुनियादी और जरूरी जानकारी फराहम करना है। ये बात काबिल जिक्र है कि किसी भी तरह का कारखाना कायम करने के लिए कोई भी ख्वाहिशमंद खातून 5 लाख रुपए तक की माली मुआवनत हासिल कर सकती है। डायरेक्टर मासूफ ने तरबियती प्रोग्राम में शिरकत करने वाली खवातीन से तलकीन की कि वो मुख्तलिफ महकमों में शुरू की गई खुद रोजगार स्कीमों के बारे में जानकारी हासिल करके उनसे इस्तेफादा करें। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के खात्मे के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को गूनागू मुश्किलात दरपेश है और मसाइल के हल के लिए लोगों को सामने आकर वोटर फहरिस्तों में अपना नाम दर्ज कराना चाहिए। इन बातों का इजहार उन्होंने आज श्रीनगर में कपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले पार्टी वर्करों से खिताब के दौरान किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादुले ख्याल किया गया। उमर अब्दुल्ला ने पार्टी कारकुनान से तलकीन की कि वो लोगों के मसाइल हल करने में पेश रहें। कपवाड़ा जिले के 3 रोजा दौरे के आखिरी दिन आज डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आजाद ने टीटवाल में एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को तरह तरह की मुश्किलात का सामना है और उनकी पार्टी लोगों के मसाइल हल करने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की इंतजामिया को पाकिस्तान के साथ आर पार तिजारत दोबारा बहाल करने पर गौर करना चाहिए।
بارامولہ کے ڈنگی بش علاقے میں قائم ہائر سیکنڈری اسکول نے آج اپنی 100 سالہ تقریبات منائی۔ اس سلسلے میں مذکورہ اسکول میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا جس میں دوردرشن کیندر سری نگر کے سابق سربراہ ڈاکٹر رفیق مسعودی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سی او غلام جیلانی زرگر اور چیف ایجوکیشن آفیسر بارامولہ جی ایم لون بھی تقریب میں موجود تھے۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ اس علاقے میں 100 برس قبل قائم کیا گیا اسکول آج بھی اسی جذبے کے ساتھ تعلیم کی شمع روشن کیا ہوا ہے اور اس اسکول کا عملہ حسن خوبی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی نظام کو مزید بہتر اور جدید بنانے کے لیے اساتذہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ لکشمن پورہ بٹمالو کے باشندوں نے شکایت کی ہے کہ علاقہ بنیادی اور بلدیاتی سہولیات سے محروم ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ علاقے کے لوگوں نے کہا ہے کہ انہیں پینے کے پانی کی عدم دستیابی کا سامنا ہے اور علاقے میں ناقص ڈرینیج کے نتیجے میں گلی کوچوں میں بارش کا پانی جمع رہتا ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام سے ان کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ 5ویں کھیلو انڈیا یوتھ گیمز 2022 مدھیہ پردیش میں منعقد ہوں گی۔ یہ اعلان نوجوان کے امور اور کھیلوں کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے نئی دلی میں ایک تقریب میں کیا۔ تقریب کے بعد نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ کھیلو انڈیا یوتھ گیمز بھوپال، اندور، گوالیار، اجین اور جبل پور سمیت 8 مقامات پر منعقد کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کھیلوں میں 8500 سے زیادہ کھلاڑیوں کے حصہ لینے کا امکان ہے۔ کشمیر خطے کے بالائی علاقوں میں آج برفباری ہوئی اور میدانی علاقوں میں کل شام سے بارشیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے پوری وادی میں درجہ حرارت کم ہو گیا۔ خبروں کے مطابق گلمرگ کی پہاڑیوں اور مغل روڈ پر پیر کی گلی سمیت دوسرے مقامات پر تازہ برفباری ہوئی۔ شدید برفباری کی وجہ سے مغل روڈ کو موٹر گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے آج لگاتار دوسرے دن بند کر دیا گیا۔ سری نگر لیہ شاہراہ پر زوجیرہ درے پر تقریباً 1 فٹ برف جم گئی ہے، جس کی وجہ سے حکام نے شاہراہ کو موٹر گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے بند کر دیا ہے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ کے مختلف مقامات پر ہوئی بارشوں کے نتیجے میں ٹریفک کی بلا خلل نقل و حمل میں بار بار رکاوٹ پیدا ہوئی۔ ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ بارشوں کی وجہ سے کئی جگہوں پر پسیاں گرائیں اور خانہ بدوشوں کی نقل و حمل کی وجہ سے بھی کچھ مقامات پر ٹریفک کو روکنا پڑا۔ متعلقہ حکام کا حوالہ دیتے ہوئے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ قاضی گنج سے جموں کی جانب جانے والی میوہ گاڑیوں کو پسیاں ہٹانے کے ساتھ ساتھ ہی آگے جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس دوران کلگام کے بالائی علاقوں میں تازہ برفباری ہوئی، جس کے نتیجے میں سردی کی شدت میں اضافہ درج کیا گیا۔ معروف سیاحتی مقام اہربل میں اس موسم کی پہلی برفباری ہوئی، جبکہ ضلع کے میدانی علاقوں میں کل شام سے بارشیں ہوئی۔ بانڈی پورہ کے گریز علاقے میں بھی اس موسم کی پہلی برفباری ہوئی۔ موسم میں تبدیلی کے نتیجے میں درجہ حرارت میں مزید کمی واقع ہوئی۔ بانڈی پورہ گریز روڈ کے رازدان پاس پر 1 فٹ برف ریکارڈ کی گئی۔ اس صورتحال کے نتیجے میں سڑک پر پھسلن پیدا ہوئی ہے، جس کے بعد حکام نے 84 کلومیٹر لمبی بانڈی پورہ گریز سڑک کو ٹریفک کی آمد رفت کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ شمالی کشمیر کے سرحدی ضلع کپواڑہ کے بالائی علاقوں میں بھی آج برفباری ہوئی، جبکہ میدانی علاقوں میں موسلا دھار بارشیں ہوئی۔ زیڈ گلی اور فرقیہ ٹاپ پر 6 انچ برف جمع ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں ابتدائی طور سڑکوں کو گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے بند کیا گیا، تاہم بعد میں برف ہٹانے کی کارروائی شروع کی گئی۔ آخری اطلاعات ملنے تک سڑک کو گاڑیوں کی آواجاہی کے لیے بحال کیا گیا تھا۔ سیاحتی مقام گلمرگ کے نچلے علاقوں میں آج اس موسم کی پہلی برفباری ہوئی۔ گلمرگ میں موجود سیاحوں نے موسم کی تبدیلی کا لطف اٹھایا اور برفباری سے محظوظ ہوئے۔ گلمرگ میں برفباری کی خبر ملنے کے بعد مزید سیاح وہاں پہنچ رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آج شام سے موسم میں بہتری آنے کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمے کے انچارج ڈائریکٹر مختار احمد نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ موسم 31 اکتوبر تک خوش رہنے کی توقع ہے، تاہم 26 اکتوبر کو مطلع ابر آلود رہ سکتا ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 7.5 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.2 ڈگری سیلسیس جبکہ وہاں گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں DD کوشر کی یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہے۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔